दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कोरोना महामारी के इस संकट के दौरान, इस बहुत बड़ी चुनौती के बीच आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूं और आप सभी से बार बार अपील करता हूं कि खुद को व अपने परिजनों को इस महामारी से बचाए रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, घर पर ही रहें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, तमाम जितनी भी कोविड गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना करें। प्यारे साथियों, आज टीवी चैनल्स में एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आ रही है। मैं उस पर अपनी राय आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं। ज़्यादातर चैनल्स पर आप देख रहे होंगे कि आजकल कोरोना की तीसरी वेव के उत्पन्न होने की चिंता जताई जा रही है, जिससे विश्व के बड़े बड़े स्वास्थ्य संगठन जिनमें WHO भी शुमार है, वहाँ के वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है तीसरी वेव वायरस की जेनेटिक म्यूटेशंस, जिसको हम हिंदी में आनुवंशिकीय उत्परिवर्तन कहते हैं, इन म्यूटेशंस की वजह से ये पूरे आसार बन रहे हैं कि थर्ड वेव जो है बनने वाली है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों, थर्ड वेव से पहले मैं ये जो सेकंड वेव पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तेजी से अपने पांव पसार रही है, इसके अस्तित्व में आने की क्या प्रक्रिया रही, इसके क्या कारण रहे, इस पर मैं आपको अपनी राय आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरे विचार से ये जो सेकंड वेव हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, रिमोटेस्ट एरिया तक, इसके लिए हमारे सरकार की अदूरदर्शिता, बद इंतजामी और उनकी जो है लापरवाही सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। हालांकि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन प्रथम दृष्टया सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है वो सरकारों की होती है। यदि सरकार चाहे तो वो किसी भी परिस्थिति को बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए सक्षम है। प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि ये जो कोविड है, इसे हिंदुस्तान में दस्तक देते हुए लगभग 14 महीने हो चुके हैं। 14 महीने के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो भी कभी सलाह या चेतावनियां दी गई, उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें जो है अनसुना कर दिया गया, जो कि सरकार की हठ धर्मिता, अहंकार का एक सबसे बड़ा एक इसका जो है रीजन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 फरवरी को, उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर 10 फरवरी से पहले भी केसेस आ चुके थे 2020 में, लेकिन 10 फरवरी को राहुल जी ने जब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य, एक सलाह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और सरकार को दी थी कि हिंदुस्तान के अंदर यदि सरकार सही समय पर कुछ कठोर कदम नहीं उठाती तो एक बहुत बड़ी सुनामी कोविड की यहाँ पर जो है आ सकती है। सरकार ने इस पर ध्यान देने के बजाय सरकार से जुड़े नेताओं ने और इनकी अंध समर्थकों की सेना ने राहुल जी को पप्पू कहकर उन्हें पुकारा, जबकि ये जो उनकी जो बात थी एक बिल्कुल एकदम जो है बहुत ही जेन्युइन उनकी जो है एक बात थी, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव सरकार को दिया था। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने बजाय उनकी बात को गंभीरता से लेने के, उन्होंने जो है 24 फरवरी को मोदी जी ने ट्रंप जी को नमस्ते करने के लिए 12.5 लाख लोगों को सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात में इकट्ठा कर दिया, अहमदाबाद में। ये बड़े अफसोस की बात है। और आपने देखा होगा किस तरह से वहां पर भी झुग्गी झोपड़ियों को एक दीवार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए जो ना उस पर दीवार पे लगा करके जो है एक दिखावे की राजनीति, जिसको हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण के लिए अगर सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो वो है हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चुनावी मानसिकता, जो कि निरंतर जो है उन्हें बहुत ही ज्यादा जो है चुनावी मानसिकता का कीड़ा काट रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 12.5 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर एक जगह पर भिन्न भिन्न जगह से एकत्रित हुए होंगे, जिसमें कि विदेशों से आए लोग भी थे, तो क्या कोविड संक्रमण की चेन उसी समय से बननी शुरू नहीं हुई होगी? निश्चित तौर पे जो है यदि देखा जाए तो कोरोना संक्रमण को
एक प्रोपेगेशन देने के लिए और इस संक्रमण की चेन को तेजी से आगे बढ़ाने में ये जो 24 फरवरी को मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जो है सरदार पटेल स्टेडियम में किया, इसका एक बहुत बड़ी जो है भूमिका रही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा इस सरकार की जो है सबसे बड़ी जो रिलीजियस अपीजमेंट की जो पॉलिसी है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक प्राउड सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार से कि हिंदू धर्म में ऐसा कहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान के कि अपने देश के करोड़ों लोगों की जिंदगियों को जोखिम में डालते हुए आप कुंभ जैसा आयोजन, जहाँ पर कि पूरे हिंदुस्तान से लाखों लोग, और हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लाखों जो है हिंदू श्रद्धालु वहाँ पर जो है गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, तो ऐसे समय में जबकि हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण जो है चला हुआ था, तो क्या आवश्यकता थी मैं हिंदुस्तान की सरकार से और उत्तराखंड की सरकार से इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सही निर्णय था? क्या जो है इसके माध्यम से सरकार क्या दिखाना चाहती है? हमारे यहाँ के तो जो है छोटे छोटे मेले होते थे विशु वगैरह के, जिनमें कि 100, 200, 300 आदमी आते थे, वो तो सरकार ने बंद कर दिए। लेकिन एक रिलीजियस जो पॉलिटिक्स, ये धर्म के आधार की जो ये पॉलिटिक्स ये सरकार करती है, ये जो इस टाइम सत्ता में है, इसके चलते इन्होंने जो कुंभ मेले जैसे एक बहुत बड़े जहां पर संख्या में जो है लोगों का एक जमावड़ा रहता है, उसका आयोजन करना जो है, ये जो सेकंड वेव इस टाइम बनी है, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर फैक्टर जो है इसमें मेरे विचार से बना है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से जो है यहाँ पर जो है कुंभ नगरी में लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आए, और इस दौरान में जो है ये संक्रमण जो है बहुत तेजी से जगह जगह पहुंच चुका है। आज हमारे गांव में भी ये संक्रमण यदि पहुंचा है तो उसके लिए ये जो कुंभ नगरी में जो लोगों ने जो है हरिद्वार में जो लोगों ने भ्रमण किया, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इस सरकार की एक फर्जी हिंदुत्व और धर्मांधता का एक जो है धर्मांधता का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? चुनावी पॉलिटिक्स के लिए है, चुनावी मानसिकता का एक परिचायक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा चुनावी मानसिकता का एक सबसे बड़ा एक और फैक्टर, जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना संक्रमण लगातार चल रहा था, बेशक जो है सरकारों ने टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया था उस दौरान में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि दिसंबर जनवरी के दौरान में सरकार ये बताए, हिंदुस्तान की सरकार भी और भिन्न भिन्न राज्यों की सरकारें भी, कि उन्होंने जो है कितनी टेस्टिंग जो है कोरोना केसेस की, तो आपको पता चलेगा कि टेस्टिंग उस दौरान में बहुत कम करवाई गई। खास करके चुनावी राज्यों में जो है टेस्टिंग लगभग जो है ना के बराबर हुई, ताकि वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे भिन्न भिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री कंड्यूसिव तरीके से अपनी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। और सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक इन लोगों ने की वो ये की कि चलो ठीक है, आपने चुनाव करवाने थे तो आप चुनाव करवाते, सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें जो है पालन करते, रैलियां भी करते तो वो भी थोड़े थोड़े लोगों की करते, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते। इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े थोड़े नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री लाखों की संख्या में भीड़ बनाने से नहीं चुके। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं कि जब इस तरह का संकट देश के अंदर हो तो क्या ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्या कर्तव्य बनता है? क्या ऐसे दौर में जबकि हिंदुस्तान के अंदर या देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर हालात इतने ज्यादा संकटग्रस्त हों, वहां पर जो है कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी फैल रही हो, तो क्या ऐसे में जो है उस देश की सरकार के मुखिया और वहां के गृह मंत्री को क्या किसी एक राज्य की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना ज्यादा जरूरी था, या उस दौरान में हिंदुस्तान के अंदर संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने की जरूरत थी? ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुदृढ़ करने की जरूरत थी, बेड्स की संख्या को बढ़ाने की जरूरत थी, कोविड केयर सेंटर्स को बढ़ाने की जरूरत थी। ऐसे समय में उन्हें जो है रेमडेसिविर और अन्य जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो आपूर्ति है उसको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ साथ में इनकी वजह से जो है अन्य जो दल हैं, उन्होंने भी जो है देखा देखी में ये
लाखों की संख्या में जो है भीड़ें बनाई और उससे क्या हुआ कि ये जो कोविड की जो सेकेंड वेव है उसके लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इन चुनावी रैलियों से भी हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये तीसरी वेव की बात करते हैं, क्योंकि हमारे नेताओं ने इतनी बड़ी लापरवाही देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करके की है, लोगों को ये लगने लगा कि जब हमारे देश के नेता खुद जो है कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं, लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोगों को इकट्ठा करते हैं और मास्क भी नहीं लगाते हैं, तो हमें भी क्या है, हम भी शादियों वगैरह में जो है खूब जो है भीड़ बनाएं और मास्क वगैरह की भी क्या जरूरत है। इस बीमारी का, इस कोरोना संक्रमण का लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी भी दोस्तों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिए जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के, हमारे जो है प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है सीधे सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेवार, इस मानसिकता को पनपाने के लिए। आज जो है लोग शादियों में जाने से भी नहीं रुक रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब लोग इस तरह से अभी भी भीड़ बनाए हुए हैं, तो और जो है ये जो कोरोना वायरस इसकी म्यूटेशंस का खतरा बिल्कुल एकदम जो है सही बात है। ये जो न्यूज चैनल्स पे जो चर्चाएं चल रही है, इसका वाकई में जो है एक आधार है। तो मैं बताना चाहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा और सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए हम सभी को अपने अपने लेवल पर जो है योगदान देना होगा। और वो योगदान क्या है कि आप जो है बिना मतलब से, बिना किसी काम के अपने घर से बाहर ना निकलें। गैर जरूरी आवाजाही पर आपको जो है अब तुरंत प्रभाव से रोकथाम लगानी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो आपके मास्क की है, चाहे सैनिटाइजर की है, वो आप फॉलो करें। और शादियां वगैरह में जो है मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी जो है इसमें ना इन्वाइट करें और ना ही इसमें जाएं। इसी के साथ में आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।